पाकिस्तान में आज ईद उल अजहा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। नमाज ईद के बाद उम्मत मुसलमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती और गज़ा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएँ। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद की अदायगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज अदा की। कारकुनों से भी ईद मिले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद लाहौर, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गैर मुल्की सफारतकारों के साथ गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद पढ़ी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में ईद मना रहे हैं। उदास हैं पर हम खुश भी हैं। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल करें। जी, हम उसको थोड़ी देर लेके फिर रहे थे और उसके साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर वो कुर्बानी उसके हम लोगों ने कर दी। और लेकिन अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का सवाब ज़रूर दे। कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे उठाने वाले बच्चे अफसुर्दा। किसी ने खामोशी से आंसू बहाए तो कोई रो दिया। किसी ने तो जानवर कुर्बान करने से मना कर दिया। अगले साल खूबसूरत जानवर लाने के वादे पर बच्चे कुर्बानी पर राजी हुए। मर्द गोश्त काटने और बांटने में मसरूफ तो ख़वातीन की किचन में मसरूफियात। कुर्बानी होते ही सबसे पहले बारी आई कलेजी की और फिर दोपहर को मज़ेदार खानों की खुशबू से घर महकने लगे। खाने का ये सिलसिला तो अब 3 दिन चलेगा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। पूरी कौम अख़ुवत, ईसार, मोहब्बत और अखलाक से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, ईद पर उन अफराद का भी ख्याल रखना है जो कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों को याद रखना है। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने अपने पैगाम में कहा कि ये मुक़द्दस दिन भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शहदा और गाजियों के मखरूस हैं। अल्लाह पाकिस्तान को दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखे। पाकिस्तान की खातिर झूठी अना और ज़ाती मफादात की कुर्बानी देने का अहद करना होगा। वतन की मिट्टी सियासी, गिरोही और लसानी इख्तलाफात की कुर्बानी मांग रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर पैगाम, कहा, वतन अजीज़ का कर्ज सब पर वाजिबुल अदा है जो कुर्बानी देकर ही उतारा जा सकता है। हर फर्द को पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। पाकिस्तान तरक्की करेगा और बहुत आगे जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अल्लाह करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुस्लिमा की हर मुश्किल टाल दे। ईद पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में एहसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है कि अर्ज़ पाक के हर फर्द को सुख, सुकून, आफियत और सेहत अता हो। बजट को फाइनल फिगर नहीं होता। बजट जो है वो एक तजवीज़ होता है। तजवीज़ के ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी होती है। उनके पेश करने में अगर मुशावरत में कहीं कमी रह गई है तो अब साइड लाइन के ऊपर मुशावरत भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस भी होगी। पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तसल्ली तशफ़ी के मुताबिक तजावीज़ जो है ये फाइनल होगी। एक साजिश के तहत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को निशाना बनाया गया था। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात, दुरुस्त बजट भी अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तजावीज़ ले रहे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल मुशावरत नहीं हुई, इसमें कमी रह गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मौलाना फजल रहमान जमहूरी और अमन पसंद लीडर हैं, हमेशा जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए खड़े हुए। इंतशारी टोले का एजेंडा मौलाना पर गालिब नहीं आ सकेगा। मईशत इस्तेकाम की जानिब गामजन है। समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में कमी कर दी। कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से दो चार ना हो।
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पे अमल किया जाए। उसके लिए जो स्पेस है पंजाब में, उसका जिक्र भी उसी मुआहिदे के अंदर है। बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त होने वाले मुआहिदे पर अमल चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि हुकूमत की तश्कील के वक्त जो तहरीरी मुआहिदा हुआ उस पर अमल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान हमारे दोस्त हैं, वो दूसरी जगह पर आए लगते हैं, इसलिए हमारे आपके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। अपोजिशन और हुकूमत मुल्क की खातिर मसाइल मिल बैठ कर हल करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की अपील। कहा, सबको सोचना चाहिए कि हमारा असल टारगेट क्या है। हम दुनिया से बहुत आगे थे मगर आज मजबूर और मजलूम हैं। हमें क्या हो गया है कि हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं। कहा, हमें कशकोल फैलाने की बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना चाहिए। सड़कों पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मुल्क अवाम से होता है, किसी एक से नहीं। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खरबों के टैक्स लगा दिए गए, लोग बिजली के बिल और स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे, अवाम को बिजली की तार पर लटका दिया गया। बानी चेयरमैन है तो PTI है, ये एक फर्द ही पूरी जमात है। आज वो लोग जिन्होंने तोशाखाना से वो चीज़ें निकलवाई जो इलीगल थी, आज वो बैठकर मुल्क के सदर बने हुए हैं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, पंजाब की वज़ीर आला बनी हुई है। आप अगर ये समझते हैं कि कौम बर्दाश्त करेगी, ये जुल्म बर्दाश्त करेगी, ये महंगाई बर्दाश्त करेगी, ये बेरोज़गारी बर्दाश्त करेगी और इनके बच्चों की ग़ुलामी करेगी, तो ये इनकी भूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने विफाकी बजट को कौम से मजाक करार दे दिया। कहते हैं, विफाकी बजट में झूठे अदाद शुमार पेश किए गए। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ नारवा सलूक रखे हुए है, हक मिलने तक लड़ते रहेंगे। कहा, हुक्मरान कुछ भी कर लें, बानी PTI को नजरिए से पीछे नहीं हटा सकते। ये मुल्क भी हमारा, ये इदारे भी हमारे। हुक्मरानों से मायूस कौम अदलिया की तरफ देख रही है। भाईचारे और कुर्बानी का दिन है, अना पीछे छोड़कर एक हो जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों को साथ चलना चाहिए लेकिन कुछ बातों पर लाइन खींचनी चाहिए। PTI पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे फिर आगे चले। MQM के पास सिर्फ बयानात ही हैं। पानी बिजली सस्ती होगी तो ही लोग टैक्स देंगे। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल इंतहाई साजगार बनाया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। किसी भी जमात के सियासी कारकुनों की शहादत पर इजहार अफसोस करता हूँ। सूरज से आग की बारिश, झुलसा देने वाली धूप में चंद सेकंड खड़े होना भी मुश्किल हो गया। सिब्बी आज भी गर्म तरीन शहर करार। दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सरगोदा, जहलम, डेरा गाजी खान और दादू का 40, लाहौर और मुल्तान का दर्जा हरारत 45, तुरबत, फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, नवाबशाह, सखर का दर्जा हरारत 44 रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, खुशाब में झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। सिंध के साहली इलाकों में मौसम गर्म, रात को बूंदाबांदी की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी और वस्ती अजला में 24 घंटों के दौरान झक्कड़ चलने का इम्कान।